बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। यहां पर हम 3-4 ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसमें नंबर 1 पे है कि यूए के जो वीजे लग रहे थे पाकिस्तानियों के खास तौर पर मनसूख हो रहे हैं। वजह क्या है, किन के मनसूख हो रहे हैं और किन को दुबई और अबू धाबी से वापस भेजा जा रहा है। इसके हवाले से एक डेडलाइन सामने आई है 30 अप्रैल। क्या 30 अप्रैल जो है वो किन मुसाफिरों के लिए है, कौन कौन जो है वो वापस आएंगे और किस गलती की बिना पर तमाम तर पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है और कौन महफूज हैं, और इस हवाले से इसमें कितनी सदाकत है कि तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा। दूसरे नंबर पर यूए को मुज़ाकरात पर मदऊ ना करना, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो सामने आई है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पर सऊदी अरब में बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। उस क्रैकडाउन के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर जो गैर कानूनी आबादकार थे वहां पर, जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, इसके अलावा एशियंस जितने भी, इसके अलावा अदर ममालिक के जितने भी बाशिंदे वहां पर मौजूद थे, उन तमाम को फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों की यूएई में जितनी भी जायदादें हैं उसके हवाले से भी एक फैसला सामने आया है और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं यूएई के हवाले से, वो आज आपको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो है वो इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, जो 90% दोस्त हमें देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, आप नीचे जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे लाजमी प्रेस करें। और अगर आप इंटरनेशनल सतह पर यूएई और इसके साथ जितने भी अरब ममालिक हैं, खलीजी रियासतें हैं, तमाम की इंफॉर्मेशन किसी एक पेज पर लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूए के जो वीजे है वो मनसूख क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों में यह वहां पाया जाता है कि यूए खासतौर पर पाकिस्तानियों के वीजे मनसूख कर रहा है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे वो तमाम बंदे जो कि वहां पर रहते हुए वहां के कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते थे, मतलब कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की वजह से उनकी वीडियोस बनाना और वहां पर मौजूद जितने भी मामलात खराब हो रहे थे उनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर करना और बेतुकी जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करना, इस वजह से तमाम ऐसे बंदे जो यूएई में मौजूद थे, खासतौर पर अबू धाबी, शारजा, दुबई में मौजूद थे, वो हुकूमत के रडार पर थे। जैसे ही जंग बंदी हुई उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अब किसी भी मुल्क में रहते हैं आप, चाहे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, आप बांग्लादेशी हैं, तो आप उनके बनाए हुए कवानीन को लाजमी फॉलो करते हैं। तो जब उन्होंने कह दिया था कि आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे जो कि इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचे, मगर बहुत सारे लोगों ने की, जिसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। उन तमाम को, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो गलत प्रोपागंडा कर रहे थे, उनको फौरी तौर पर वहां से निकल जाने के लिए कहा गया है। उनको फौरी तौर पर जो है उनकी जायदादें जो हैं वो उन्हें कहा गया है कि आप इनको छोड़ें और फौरी तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं। तो इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि जो बंदा किसी भी मुल्क के कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेगा उनके लिए जुर्माने हैं, डिपोर्ट होंगे और किसी किस्म का कोई भी दाखिला जो है उनके लिए नहीं होगा। नंबर 2 पे सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो गया है। सऊदी अरब में पहले थोड़ी सी नरमी थी कि बाहर से आने वाले तमाम जितने भी बाशिंदे थे, खासतौर पर पाकिस्तानी, इंडियन, इसके अलावा सऊदी अरेबिया के जो है वो गिरदोनवा में जितने ममालिक हैं, उन ममालिक से कुछ अफराद जो है वो गैर कानूनी तौर पर वहां पर आ जाते थे। अब सऊदी हुकूमत ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया और पहले दिन ही 7,392 जो है वो ऐसे गैर कानूनी अफराद को डिपोर्ट किया है कि अब जो है वो इस हवाले से क्रैकडाउन शुरू है। और ऐसे बंदे वो तमाम जो कि स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, जिनमें से 5 अफराद को फांसी दी गई है जो कि स्मगलिंग करते थे, मुख्तलिफ जो है नशा आवर अद्वियात, नशा आवर चीजों की, उसकी वजह से उनको फांसी दे दी गई है, जिनमें एक पाकिस्तानी भी था। उस वाले से मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। उसमें मैंने डिटेल से बात की हुई है, क्यों उसको गिरफ्तार किया गया, किस तरह किया गया, ये सारी उसमें डिटेल मौजूद है। अब सऊदी हुकूमत जो है, खासतौर पर यूएई को जो है पाकिस्तान ने मदऊ नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़े पैमाने पर दुनिया की नजरें पाकिस्तान के जो शहर इस्लामाबाद पे थी, क्योंकि यहां पर
दो बड़े ममालिक जो कि कशीदा सूरत हाल में थे उनकी सुलह करवाने के हवाले से पाकिस्तान प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा था, मगर इसमें यूएई को जो है वो मदऊ नहीं किया गया, जिसकी वजह से में भी वो नाराज हो, जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है वो हो रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसी वजह से शायद सोशल मीडिया पे जो आजकल मामला चल रहे हैं, बात लोग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से जो इम्पैक्ट आया इसकी वजह से वो निकाल रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि जो उन्होंने मदऊ ने किया, तमाम तर मामलात में पाकिस्तान ने यूएई को अपने साथ नहीं रखा, तमाम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपने तमाम जितने भी पैसे जो 1997 में और 6 में दिए थे वो वापस मांग लिए। हालांकि वो जो है वो स्टेट बैंक के पास थे और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी थे। अब यहाँ पर बात जो है वो बड़ी संजीदा ये है कि आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 13,000 फौजियों को और 12 से 18 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल एक फौजी दस्ता सऊदी अरब में तैनात कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक महफूज जगह बनाई जा रही है, जिसमें कहा गया है कि मुत्तहदा अरब अमारात समेत पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों को महफूज बनाने के लिए जबरदस्त मंसूबा सामने आया है। खलीज टाइम्स के मुताबिक जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जायदादों को और सरमाया को महफूज रखने के लिए एक अहम तजवीज जेर गौर है। वो क्या है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओपीएफ इस मकसद के लिए बनाई गई हाउसिंग सोसाइटी है, जिसका इंतखाब इसलिए किया गया जो कि कानूनी तकाजे पूरे करेगी। इसके साथ साथ एनओसी की मौजूदगी की वजह से मुनासिब सरजमीन मुहैया की जाएगी। ये जो है ओपीएफ हुकाम का कहना है कि इन मनसूबों की तकमील जांच पड़ताल से की जा रही है ताकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के महफूज और काबिल एतमाद सरमायाकारी बनाई जाए। इसके साथ रिपोर्ट के मुताबिक ओपीएफ एक मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर शराकत दारी करेगी और सरमायादारों को यकीन दहानी कराएगी कि इनका सरमायाकारी उन्हें वक्त पर जायदादें जो है वो उनकी जब्त भी नहीं होंगी, उनको महफूज भी बनाया जाएगा। ईरान के पासदार इनकलाब ने खबरदार किया है कि आपने हम के करीब आने वाले किसी भी फौजी जहाज को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से पूरी दुनिया में जो है वो एक बड़ा तूफान आने वाला है। किस चीज का? ये महंगाई का। महंगाई ऑलरेडी जो है वो दुबई, शारजा और अबू धाबी में भी हो चुकी है। हर चीज जो है वो डबल महंगी हो चुकी है। इस वाले से बहुत सारे लोग कहते हैं जी महंगाई नहीं है, मगर महंगाई हो चुकी है। इस वाले से क्लियर कट खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। एक और चीज जो है वो यूएई हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया है कि जितने लोगों ने, तमाम ऐसे बंदे जिन्होंने अपनी कोई भी चीज, चाहे वो कार हो, घर हो, कोई अपार्टमेंट हो या कोई जमीन हो, किसी किस्म की कोई भी चीज लीज पर ली हुई थी और उसकी एक साथ अदा कर रहा था, उस पर हुकूमत ने अक्टूबर तक, मतलब ये है कि काफी 3 माह तकरीबन है, इसमें जो है उन्होंने उनको रिलीफ दिया है कि आप किसी किस्म का कोई भी बैंक लोन लिया हो, आपने किसी भी पर्पज के लिया हो, आप उसकी एक साथ जो है वो आपको फिलहाल माफ है। आप नेक्स्ट जब भी ये तमाम मामला हल होंगे, इसके हवाले से जो है आप अपनी जो नेक्स्ट जो होगी वो जो एक साथ है वो अदा करेंगे। तो ये गैप एक बहुत जबरदस्त बात है कि उन पर बर्डन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बंदा जो है, मोस्टली जो है बंदे जो है वहां पर नहीं जा रहे क्योंकि वहां पर माहौल साजगार नहीं है अकॉर्डिंग टू मीडिया। जो और दूसरी बात यह है कि कुवैत ने अपनी तमाम परवाजों को दोबारा स्टार्ट कर लिया है और बाकायदा फंक्शनल है और वहां पर मौजूद मुसाफिर जो है वो अब डायरेक्टली जो है वो सफर कर सकेंगे।